हाँ बच्चों, आज हम विभव मापी के अनुप्रयोगों में आगे बढ़ते हैं। दो अनुप्रयोग विभव मापी के जो राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखे हैं वो हम कर चुके हैं। उनमें पहला होता है विभव मापी की सहायता से दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और दूसरा था विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना करना। आज है विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, अल्प अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। कैसे करेंगे बेटा? क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा जैसा आपको पहले बता रखा है कि विभव मापी के अनुप्रयोगों में जो टॉपिक दे रखा है उसके क्वेश्चन में यही आएगा कि बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। अब जैसे टॉपिक है विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, विभव मापी की सहायता से किसी दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। यही हो सकता है विभव मापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए बनने वाले परिपथ को समझाते हुए अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से मान आएगा। तो जब विभव मापी की बात करके चलते हैं तो एक बात आपको मैं कई बार बता चुका हूं पुराने वाले वीडियोज में, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ हमेशा निश्चित रहता है। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह मैं मान के चल रहा हूं, एक विभव मापी है और विभव मापी में आपको बता रखा है तार लेते हैं बस, क्योंकि होने को तो ये 10 मीटर लंबा तार होता है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं चित्र में तो केवल एक तार से हम या एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह हमने एक विभव मापी माना कि ये विभव मापी, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, लाइन टेढ़ी हो गई थी। ये एक विभव मापी है, यह इसका ए सिरा है और ये इसका कौन सा सिरा है बेटा? बी सिरा। ठीक है। विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाना है, तो प्राथमिक परिपथ के लिए मैं आपको बता चुका हूं, फिक्स है वो। क्या जोड़ेंगे? बैटरी, कुंजी और क्या होता है? धारा नियंत्रक। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है। यह विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल होता है? प्लस, और ये कौन सा है? माइनस। कुंजी को के कह देते हैं। इस धारा नियंत्रक को मैं RH1 कह रहा हूं, क्योंकि जब अल्प प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो हमें दो धारा नियंत्रक संयोजित करने पड़ेंगे। तो प्राथमिक परिपथ के धारा नियंत्रक को RH1 कह देते हैं, कुंजी को K1 कह देते हैं, और इसके सेल के विद्युत भागफल को क्या कह देते हैं? E1। सेल का जो विद्युत भागफल है, इसके विद्युत भागफल को क्या नाम देके चल रहा हूं? E1। तो यह कौन सा परिपथ कंप्लीट हो जाता है? प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो गया। कौन सा परिपथ बन गया बेटा? प्राथमिक परिपथ। ठीक है। तो विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाया। प्राथमिक परिपथ में कैसे लिखेंगे? बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। अब जो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है बेटा, तो अज्ञात प्रतिरोध को एक ज्ञात प्रतिरोध के साथ में लेंगे। अज्ञात प्रतिरोध का संयोजन किसके साथ में करेंगे? एक ज्ञात प्रतिरोध के में। मैं नीचे जोड़ूंगा पहले, यहां से एक मैं ये पहले ज्ञात प्रतिरोध ले लेता हूं। ये हमने ज्ञात प्रतिरोध माना, इसके साथ साथ यहां पर ये कौन सा है? अल्प अज्ञात प्रतिरोध ले लिया। ठीक है। और अब वही ज्ञात प्रतिरोध जो लिया है उसको कैपिटल R कह रहा हूं, अज्ञात प्रतिरोध लिया है उसको स्मॉल r कह रहा हूं। ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध दो हमने प्रतिरोध लिए। इन दोनों प्रतिरोधों के साथ वापस से द्वितीयक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को संयोजित किया जाएगा। वापस से किसको संयोजित किया जाएगा बेटा? बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। तो मैं यहां इसी परिपथ को आगे बढ़ाते हुए यहां एक ये बैटरी जोड़ दिया, दूसरा कुंजी जोड़ दिया और धारा नियंत्रक को यहां पर संयोजित कर देते हैं। ये क्या संयोजित कर दिया हमने? धारा नियंत्रक। तो यह तो हो गया प्राथमिक परिपथ, और ये कौन सा परिपथ हो गया? द्वितीय परिपथ। अब द्वितीय परिपथ को कैसे जोड़ेंगे? प्राथमिक परिपथ के साथ या विभव मापी के साथ। तो जो ज्ञात प्रतिरोध है, यह प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये E2 विद्युत भागफल का सेल ले लिया,
इस कुंजी को K2 कह देते और धारा नियंत्रक को क्या कह देते बेटा, RH2। ठीक है, तो जो ज्ञात प्रतिरोध है ये इसका धनात्मक विभव वाला सिरा है, या इसको बोल सकता हूं उच्च विभव वाला सिरा। जो ज्ञात प्रतिरोध है R, इसके जो LHS पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कौन सा हो गया, धनात्मक से जुड़ा हुआ है, और इधर से चलेंगे तो ये कुछ से जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है। तो ये जब धनात्मक से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका उच्च विभव वाला सिरा या धनात्मक सिरा, और ये है ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा सिरा हो गया, इसका निम्न विभव वाला सिरा या ऋणात्मक सिरा। अब हमने विभव मापी लेना है, और विभव मापी में आपको बताया गया है कहीं पे ए या बी पॉइंट लिखा नहीं होता। ए या बी पॉइंट कौन सा होता है बेटा, जहां पर लगे हुए सेलों के जो परिपथ में सेल जोड़े जाते हैं उन सेलों के धनात्मक सिरों को संयोजित किया जाता है, वह कौन सा सिरा होता है, ए सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है, वो ए सिरा होता है। ठीक बेटा, तो ये सेल हो गया, इस सेल को कौन से सिरे से जोड़ना है, ए सिरे से। तो ये है हमारा द्वितीय परिपथ में हो गया। अब देखो जौगी को तार पर खिसकाना पड़ेगा, शून्य विक्षेप की स्थिति लानी पड़ेगी। तो शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए जो ज्ञात प्रतिरोध है इसका निम्न विभव वाला सिरा है, ये वाला जो पॉइंट है ज्ञात प्रतिरोध का, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, निम्न विभव वाला। और ये अज्ञात प्रतिरोध है या अल्प प्रतिरोध है, इसका यह वाला सिरा कौन सा है, निम्न विभव वाला। देखो ये नेगेटिव से जुड़ रहा है ना इधर वाला सिरा, तो ये किसका कौन सा हो गया, निम्न विभव वाला। तो ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरों को, कौन से सिरों को बेटा, निम्न विभव वाले सिरों को द्विमार्गी कुंजी के 1 और 3 बिंदु पर संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के कौन से बिंदुओं पर संयोजित करते बेटा, 1 पर और 3 पर। तो यह तो किसका हो गया, ज्ञात प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा। ठीक है, इसको तो 1 पर जोड़ देते हैं, और यह कौन सा हो गया अपने पास, इसको थोड़ा सा आगे यहां पे ऐसे कर देते हैं, यह कौन सा हो गया, अज्ञात प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा, इसको 3 पर जोड़ देते हैं, और द्विमार्गी कुंजी के दूसरे बिंदु को किसकी सहायता से, धारा मापी की सहायता से किससे जोड़ दिया जाता है, जो कि जे से। ठीक है, यह हमारे पास परिपथ हो गया। धारा का प्रभाव प्लस टर्मिनल से होगा, इधर प्लस टर्मिनल से होगा, या तो ये धारा चली जाएगी ऐसे, इधर धारा ऐसे आ जाएगी। ठीक बेटा, तो यह हो गया सबसे पहले अल्प प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का विद्युतीय परिपथ या बनावट। ठीक है, इसको अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में, विभव मापी का उपयोग में लेना है तो विभव मापी के कौन से परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में। किस किस को, बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, अर्थात अज्ञात प्रतिरोध के साथ एक ज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध के साथ किसको संयोजित करेंगे, ज्ञात प्रतिरोध को। और जो R लिया जा रहा है ये कैसा प्रतिरोध है बेटा, एक ज्ञात प्रतिरोध है। ज्ञात प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध के साथ संयोजित करते हैं, और इस संयोजन को, जो ये संयोजन बन गया ना श्रेणी क्रम संयोजन, इस संयोजन को बैटरी E2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ज्ञात प्रतिरोध के उच्च विभव वाले सिरे को या धनात्मक सिरे को, एक ही बात है, उच्च विभव वाले सिरे को या धनात्मक सिरे को धारा मापी के ए बिंदु से संयोजित कर देते हैं, तथा ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरों को द्विमार्गी कुंजी के 1 और 3 बिंदु से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के दूसरे बिंदु को धारा मापी की सहायता से जो कि जे से संयोजित कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह चित्र हो गया बेटा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारे पास बनावट कंप्लीट हो जाती है कि जब हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान या अल्प प्रतिरोध का मान धारा मापी की सहायता से ज्ञात करेंगे तो उसका विद्युतीय परिपथ कैसा प्राप्त होता है, तो यह उसका विद्युतीय परिपथ बनेगा। ठीक है, अब आती है क्रिया विधि। क्या आएगी बेटा, क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में सबसे पहले क्या करना बेटा, अपने को कुंजी K1 को ऑन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कुंजी K1 को ऑन करेंगे। तो कुंजी K1 को ऑन करते देखो इस परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और द्विमार्गी कुंजी या द्वितीय परिपथ की द्विमार्गी कुंजी की डॉट को किसके मध्य में लगाएंगे, 1 और 2 के मध्य में। किसके मध्य लगाएंगे बेटा, 1 और 2 के मध्य में।
जब 1 और 2 के मध्य में लगाएंगे तो देखो क्या हुआ, ऊपर वाला परिपथ तो कंप्लीट है ही, नीचे वाले परिपथ में धारा ऐसे आएगी, यहां से चल रही है और ये धारा घूम के 1 और 2 पे यहां से निकल गई, यानी कि पीछे वाला भाग या अज्ञात प्रतिरोध अभी संयोजित नहीं है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? भाई ऊपर वाला परिपथ तो संयोजित हो गया, जब मैं यहां पर 1 और 2 के मध्य लगाऊंगा तो परिपथ में कौन सा जो धारा चलेगी तो कैसे चलेगी, ऐसे जैसे चौक चल रहा है ऐसे जाएगी, यो घूम के यो और यहां पर आगे धारा। तो कहने का तात्पर्य यह अज्ञात प्रतिरोध परिपथ में संयोजित नहीं हुआ। ठीक है, तो क्रियाविधि होगी सीधी सीधी, पहला पॉइंट यहीं से निकल जाएगा इक्वेशन 1 के लिए। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य लगाते हैं। कहां लगाते हैं बेटा? 1 और 2 के मध्य, इस 1 और 2 के मध्य, तो ज्ञात प्रतिरोध परिपथ में संयोजित हो जाता है। अब जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। जौकी को तार पर लगाएंगे तो अशून्य विक्षेप आएगा, शून्य विक्षेप नहीं आएगा। हम इस जौकी को तार पर खिसकाकर, जो विभव मापी का तार है उस पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति लाएंगे। जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति लाई जाती है, प्राप्त की जाती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर बेटा? L1 दूरी पर प्राप्त होती है। ए बिंदु से कितनी दूरी पर प्राप्त होती है? L1 दूरी पर प्राप्त होती है। और जो विभव मापी की विभव प्रवणता है वह कितनी है? X। L1 दूरी पर प्राप्त होती है और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी है? X है। तब अब देखो बेटा प्रतिरोध जुड़ चुका है, तो प्रतिरोध जुड़ गया तो X बराबर क्या हो जाएगा? B/L। X बराबर क्या हो जाएगा? B/L। तो B तो B रहेगा। अब यहां विद्युत भागबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपने पास प्रतिरोध जुड़ चुका है, परिपथ से धारा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो जब परिपथ से धारा प्राप्त होती है तो परिपथ से धारा प्राप्त होने की स्थिति में उसे टर्मिनल वोल्टता या विभव लिया जाता है। ठीक है, अब संतुलित लंबाई L ना लेकर के हमने क्या प्राप्त की थी? L1। तो B बराबर क्या हो गया बेटा अपने पास? XL1। ठीक है, ओम का नियम लगाओ। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से B बराबर क्या होता है? IR होता है। भाई धारा प्रवाहित हो रही है, कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है? I मान की। और प्रतिरोध कितना है? R। तो B बराबर क्या हो गया? IR। तो अब इस अवस्था के अंदर देखें, XL1 का मान किसके समान हो जाना चाहिए? IR के बराबर आ जाना चाहिए। तो क्या लिख देते हैं अपन? IR, या सीधा लिख दो, तब IR बराबर क्या हो गया? XL1। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। अब फिर से यहां भाषा लिखनी पड़ेगी। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को कहां से? 1 और 2 के मध्य से निकाल करके, किसके मध्य से निकाल के? 1 और 2 के मध्य से निकाल के कहां पे लगा देते हैं? 2 और 3 के मध्य संयोजित कर देते हैं। 1 और 2 के मध्य से निकाल दिया और कहां संयोजित कर दिया? 2 और 3 बिंदुओं के मध्य संयोजित कर देते हैं। तो ज्ञात प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात और अज्ञात लिख दो, चाहे लिख दो ज्ञात और अल्प अज्ञात प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हुए, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में संयोजित बेटा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजित होते हुए परिपथ के साथ संयोजित हो जाते हैं। क्या हो गया? श्रेणी क्रम में संयोजित होते हुए किसके साथ संयोजित हो गए? परिपथ के साथ संयोजित हो जाते हैं। अब जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर आती है बेटा? L2 दूरी पर प्राप्त होती है। ए बिंदु से कितनी दूरी पर प्राप्त होती है? L2 दूरी पर प्राप्त होती है। तो B वो और विभव मापी विभव प्रवणता कितनी है? X। तो X बराबर क्या हो गया बेटा? B/L2। X बराबर क्या हो गया यहाँ पे? B/L2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो X का मान B/L2 आ गया, तो B का मान क्या आ जाएगा? वापस से XL2। तो B बराबर क्या आ गया बेटा? XL2। पुनः ओम के नियम से, पुनः कौन सा नियम लगाते थे बेटा? ओम का नियम। तो पुनः ओम के नियम से B बराबर क्या होता है? IR। अब देखो R नहीं है, ये कैपिटल R और स्मॉल r, यानी ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल
आर। अब देखो ये भी बी का मान है और ये भी किसका मान है, बी का। तब क्या हो जाएगा अपने पास, जो ये आई आर प्लस आर का मान है किसके बराबर आ जाएगा, XL2 के। तो आई आर प्लस आर का मान किसके बराबर आ गया, XL2 के। ठीक बेटा, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर जी ऊपर भी हमने बी लिया है और नीचे भी हमने बी लिया है। बी क्या है बेटा, परिपथ में आरोपित कुल विभव का मान। बी क्या है, परिपथ में आरोपित कुल विभव का मान। अब जितने वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, तो बैटरी तो हमने चेंज की नहीं है, बैटरी में तो कोई परिवर्तन किया नहीं है, तो विभव के मान में कोई परिवर्तन आएगा भी नहीं। ठीक है, तो अब यहां 1 और 2 से दोनों मान किसके आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं। ठीक बेटा, या फिर सीधा कह सकते हैं, चलो आपको कंफ्यूजन में आ रहा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी बी लिख दो और इसको भी क्या लिख दो, बी। और ये सब मान किसके आ रहे हैं, बी के मान आ रहे हैं। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं तब बी बराबर, और यहां पर भी लिख देते हैं ऐसा करके तब बी बराबर। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अब हमने यहां लिख तो दिया, अब करना क्या है, अब बी बराबर भी लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, अपने को कोई अंतर भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं इसको हटा भी सकता हूं। ऐसा करता हूं, अब मुझे किसका मान निकालना है, स्मॉल आर का। तो इस वाले पद में इस वाले पद का भाग दे देते हैं, यानी 2 में भाग दे देते हैं किसका, 1 का। तो मैं यहां क्या करता हूं बेटा, 2 भाग 1 से, तो 2 में क्या आ रहा है, आई आर प्लस आर। तो आई आर प्लस आर बटे आई आर बराबर, इधर क्या रहा है, XL2 बटे XL1। देखो आई से तो आई कट गया, X से X कट गया, तो क्या आ गया, देखो R प्लस आर, स्मॉल आर है, बटे कैपिटल आर बराबर क्या आ गया बेटा, L2 बटे L1। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग कर सकते हैं आर को, तो क्या हो जाएगा, R बटे आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, और बराबर में क्या हो गया, L2 बटे L1, ये कट गया। तो क्या हो गया, देखो 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर L2 बटे L1, 1 का पक्षांतरण कर दो, तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर क्या आ गया बेटा, L2 बटे L1 माइनस का 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर क्या हो गया, L2 माइनस L1 बटे L1, और यहां से स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा, L2 माइनस L1 बटे L1, और इनटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। यह अल्प प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध का मान होता है। ठीक है, अभी जो हमने विभव मापी के अनुप्रयोगों में पहला पॉइंट पढ़ा था, पहले में क्या आ रहा था सूत्र, L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू में R, और यहां पर क्या आ रहा है, L2 माइनस L1 बटे L1 इंटू में R। संतुलित लंबाई चेंज हो चुकी है। जब हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे तो L1 में से L2 को घटाया जा रहा था और L2 बटे में आ रहा था, और जब हम यहां अल्प प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं तो L2 में से L1 को घटाया जा रहा है और L1 बटे में आ रहा है। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं क्या आएगा, कैसे आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये रहेगा, विभव मापी की सहायता से किसी दिए गए अल्प प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की बनावट एवं क्रिया विधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हेडिंग डलेगा बनावट। बनावट में क्या है, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। आप इसे लिख भी सकते हो, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके द्वितीय परिपथ में अल्प अज्ञात प्रतिरोध के साथ एक ज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। अल्प अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है, स्मॉल आर, और ज्ञात प्रतिरोध कौन सा है, कैपिटल आर। अल्प अज्ञात प्रतिरोध के साथ एक ज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, और इस संयोजन को बैटरी E2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। ज्ञात प्रतिरोध के उच्च विभव वाले सिरे को विभव मापी के ए सिरे से
तथा ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरों को द्विमार्गी कुंजी के 1 और 3 बिंदु पर संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के दूसरे बिंदु को धारा मापी की सहायता से जौ की जैसे संयोजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र हो गया बेटा। अब आती है क्रियाविधि। क्रियाविधि में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, ठीक है। तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को कहां लगाएंगे? 1 और 2 के मध्य लगाते हैं, तो ज्ञात प्रतिरोध परिपथ में संयोजित हो जाता है। ज्ञात प्रतिरोध क्या हो गया? परिपथ में संयोजित हो जाता है। अब जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति लाते हैं। जौकी को तार पर खिसकाकर क्या करते बेटा? शून्य विक्षेप की स्थिति लाते हैं। माना यह ए बिंदु से L1 दूरी पर प्राप्त होती है। कितनी दूरी पर प्राप्त होती है बेटा? L1 दूरी पर। और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी है? x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? B/L1। यहां E नहीं लिया जाएगा क्योंकि धारा प्रतिरोध से प्राप्त की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? B/L1। तो B बराबर क्या हो गया? XL1। अब प्रतिरोध जुड़ रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम का नियम लगा दिया। ओम के नियम से B बराबर क्या हो गया? IR। तो IR बराबर क्या हो गया? XL1। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं? 1। फिर यहां भाषा लिखनी पड़ेगी। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य से निकाल के कहां लगाते हैं? 2 और 3 के मध्य लगाते हैं। तो ज्ञात प्रतिरोध और अल्प अज्ञात प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होने के साथ साथ द्वितीय परिपथ में संयोजित हो जाते हैं। पुनः जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर? L2 दूरी पर प्राप्त होती है और विभव प्रवणता का मान कितना है? x है। तो x बराबर क्या हो गया बेटा? B/L2 और B बराबर क्या हो गया? XL2। ठीक है, B का मान आया। पुनः ओम के नियम से लगाओ तो B बराबर क्या होता है? IR। तो I की जगह पे तो I है, लेकिन R की जगह पे क्या हो चुका? R। और ये वाला R स्मॉल r, यानी ज्ञात और अज्ञात कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो क्या हो गया? IR+R हो गया। ठीक है, तो यहीं पे पुनः या देखते तब ये मान भी B का है और ये मान भी B का है, दोनों मान बराबर हो गए। मुझे स्मॉल r का मान निकालना है, तो दूसरे समीकरण में किसका भाग दे देता हूं? पहले का। तो देखो I से I कट गया, X से X कट गया, ये मान प्राप्त हो गया। R को दोनों के नीचे अलग अलग कर सकते हैं, R से R कट गया तो 1 बच गया। मुझे स्मॉल r का मान निकालना है, इसका पक्षांतरण कर दिया, ये आ गया। एलसीएम लेते L2 - L1/L1 आएगा और R का पक्षांतरण करेंगे तो R बराबर क्या आ जाता है? स्मॉल r बराबर L2 - L1/L1 और L2 में R। इस प्रकार से विभव मापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक बेटा, देख लो इसको। अब इसमें 2 टॉपिक चैप्टर में बच रहे हैं, उनको हम एक एक करके अगले वीडियोज में डालेंगे। ठीक है।